खतरनाक जानवरों का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में शेर, बाघ, चीताओं का तस्वीर हमारे दिमाग में चलने लगता है, परंतु इस वीडियो में वैसे छोटे छोटे जीवों को दिखाया गया है जो छोटे होते हैं परंतु कुछ अपने शिकारों को कुछ इस प्रकार से दबोच पकड़ता है एवं बड़े बड़े जानवरों को मौत के घाट उतार देता है। इस प्रकार के सभी जीवों को देखकर आप कहेंगे कि छोटा बम बड़ा धमाका भी होता है। जायंट सेंटीपीड। सेंटीपीड की सबसे बड़े प्रजातियों में से एक बड़ा प्रजाति सेंटीपीड का होता है जो सबसे बड़े होते हैं, उसे ही जायंट सेंटीपीड के नाम से जाने जाते हैं और इसके साथ यह अमेज़न जंगल में पाए जाते हैं और यह अधिक से अधिक जहरीले मुक्त होते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ऐसा कोई भी केस नहीं आया है कि ये किसी भी व्यक्ति को दुख पहुंचाया है और यह जहरीले मुक्त होने के कारण यह अधिक से अधिक खतरनाक भी होता है, क्योंकि इसके लुक काले रंग होने के कारण यह अधिक से अधिक डरावना भी होता है और इसका पैर इतना अधिक होने के कारण यह किसी भी छोटे छोटे जीव को पकड़ लेने पर उसे एक ही साथ में यमपुरी का दर्शन कर देता है। ब्लू रिंगर ऑक्टोपस। यह ऑक्टोपस जितना ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है वह उतना ही ज्यादा खतरनाक और डेंजरस होता है, और ऑक्टोपस जितना खूबसूरत सा दिखाई देता है वह उतना ही ज्यादा डंक और खतरनाक ज्यादा डंक मारता है, और इसके डंक मारने के पश्चात व्यक्तियों को महसूस तो नहीं होता है परंतु इसके जहर जल्द ही फैल जाते हैं और एक बार डंक मारने पर लगभग इतना जहर छोड़ता है कि लगभग 26 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार सकता है, और इसके साथ साथ साइनाइड से लगभग 1200 गुना अधिक जहरीले जहर होते हैं इसके शरीर के अंदर, और यह खूबसूरत सा और मासूमियत चेहरा दिखाई पड़ता है परंतु यह सबसे अधिक खतरनाक होता है जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 इंच ही होता है। तो इस प्रकार के ऑक्टोपस को ही ब्लू रिंगर ऑक्टोपस के नाम से जाने जाते हैं। डेथ स्टॉल्कर स्कॉर्पियन। हरे रंग में एक बिच्छू की प्रजाति पाए जाते हैं जिसकी लंबाई लगभग 3 इंच होता है तथा वह नॉर्थ अमेरिका तथा मिडल ईस्ट के देशों में पाए जाते हैं, और यह समुद्र के अंदर भी पाया जाता है और एवं समुद्र के बाहर भी पाए जाती है। तो यह जीव इतना ज्यादा खतरनाक और डेंजरस होता है कि जब यह किसी भी व्यक्ति को काटता है तो डायरेक्ट उसका धड़कन ही बंद होने लगता है। तत्पश्चात उसे सही समय पर इलाज नहीं मिला तो उसे यमपुरी का दर्शन कराते हुए यमलोक पहुंचा देता है। तो इस प्रकार के खतरनाक, डेंजरस और अति मनरोधक स्कॉर्पियन को ही डेथ स्टॉल्कर स्कॉर्पियन के नाम से जाने जाते हैं। जायंट ट्रेवली। यह एक मछली का एक प्रजाति होता है जो अति आकर्षक मनमोहक तरीके से अपना शिकार करता है। समुद्र के ऊपर एवं नदियों के ऊपर एवं तालाबों के ऊपर आपने कई प्रकार के पक्षियों के उड़ते हुए देखे होंगे जो अपने भोजन के तलाश में नीचे पानी में उपस्थित जलीय जीवों को ऊपरी स्तर पर आने पर उसे शिकार कर लेता है, परंतु इसी के क्रियाकलापों में कई प्रकार के पक्षी इस प्रकार के क्रिया करते रहते हैं, तो उस प्रकार के क्रियाकलापों के बीच में इस प्रकार के मछली का एंट्री हो जाता है और वह शिकार करने आए हुए पक्षी को ही वह शिकार कर लेता है मछली, और यह इतना ज्यादा तत्कालीन अवस्था में होता है कि उस पक्षी को कुछ समझ नहीं आता है और उसे यमपुरी दर्शन हो जाता है। इस मछली की सबसे महत्वपूर्ण खासियत यह होता है कि पानी की गहराई से अधिक गहराई में उपस्थित होने के बावजूद भी यह पानी के ऊपर 2 से 3 मीटर तक ऊपर की ओर दिखाई दे देता है। इसी के कारण यह किसी भी पक्षियों को अपने भोजन में शामिल कर लेता है। गोल्डन पॉइजन फ्रॉग। गोल्डन कलर में पाए जाने वाले एक फ्रॉग होता है जो अधिक से अधिक खूबसूरत दिखाई देता है, परंतु यह जितना ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है वह उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह इतना ज्यादा जहरीले होते हैं कि यह एक बार में लगभग 10 से 12 लोगों की मौत के घाट उतार सकता है। और इस प्रकार के मेढक इतना ज्यादा जहरीले होता है कि इसके अधिक से अधिक शिकार किया जा रहा है और इसके जहर का प्रयोग कई प्रकार के जंगली जानवरों को शिकार करने में किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप यह विलुप्ति के कगार पर है। और इसके साथ जब इस प्रकार के मेढक किसी भी व्यक्ति पर डंक मारता है तो उस व्यक्ति को उसी वक्त से पैरालाइसिस होना शुरू हो जाता है और कुछ ही क्षण में उसे कुछ भी समझ नहीं आता है और उसे यमपुरी का दर्शन हो जाता है। कैमेलियन। गिरगिट के एक प्रजाति होता है जिसका जीव अधिक से अधिक लंबा होता है, उसे ही कैमेलियन नाम से जाने जाते हैं, और यह सबसे ज्यादा शिकारी को अपनी कुछ ही सेकंड में मौत के घाट उतार देता है अर्थात भोजन में शामिल कर लेता है, और यह कुछ इस प्रकार से करता है कि शिकारे हुए जीव को कुछ पता भी नहीं चल पाता है। इसका मुख्य कारण है कि यह शिकार युक्त जीवों से अधिक दूरी पर रहता है, परंतु उसका जीव अधिक लंबा होने के कारण यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जीवों को निकालता है और उस पर अटैक कर अपने भोजन में शामिल कर लेता है। प्लेइंग मेंटिस। यह एक छोटे जीव होते हैं परंतु जब इसे भूख लगते हैं तो अपने से छोटे जीवों को आसानी से शिकार में ले लेती है, और जब इन्हें छोटे छोटे जीव शिकार के युक्त नहीं पाए जाते हैं तो वह बड़े जीवों पर भी हमला कर देते हैं। जैसे यह अपने से कई गुना बड़ा छिपकली पर भी आक्रमण कर देते हैं और भोजन के रूप में उसे शामिल कर लेते हैं। बॉक्स जेलीफिश।
आपने तो कई प्रकार के जेलीफिश को देखे होंगे जो अधिक से अधिक खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखाई पड़ता है, परंतु बॉक्स जेलीफिश एक ऐसा मछली होता है जो अधिक से अधिक खतरनाक होता है। और इसे अधिक से अधिक खतरनाक के श्रेणियों में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके काटने से प्रत्येक वर्ष लगभग 40 लोगों की मौत हो जाता है। और इसके पीछे की ओर झिल्लीनुमा रचना बना होता है जिसे टेंटिकल्स के नाम से जाने जाते हैं। और इसी टेंटिकल्स में कांटेनुमा रचना होता है और उसी में जहर पाया जाता है। और वह जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जब इस प्रकार के जेलीफिश पानी में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को काट लेता है तो वह पानी से बाहर आते आते उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है। यह इतना ज्यादा खतरनाक डेंजरस जहर पाए जाते हैं इस प्रकार के मछली में। और बॉक्स जेलीफिश अपना भोजन के रूप में किसी भी जीव को मृत्यु करने के पश्चात ही लेता है। मिंक, यह एक छोटा सा जानवर है परंतु इसका प्रवृत्ति बिल्कुल शेर की तरह होता है, क्योंकि यह किसी भी जीव पर एक बार आक्रमण कर देता है तो उससे पीछे नहीं हटता है। चाहे वह भू निवासी हो या जल निवासी, उसे पीछा करके उसे ही दबोच कर उसे ही मारता है। और वह उसके चंगुल से निकल भी जाए तो उसे पीछा कर पकड़ता है और उसे यमपुरी दर्शन करता है, फिर वह अपने भोजन में शामिल करता है। किए हुए शिकार को अपने बिल एवं अपने स्थानों पर ले जाता है और कई दिनों तक अपना भोजन में शामिल करते रहता है। कार्निवोरस कैटरपिलर, इस प्रकार के जीव के ज्यादा से ज्यादा प्रजाति शाकाहारी होते हैं, परंतु कार्निवोरस कैटरपिलर के नाम के प्रजाति का एक इस प्रकार के कीट होता है जो हमेशा के लिए मांसाहारी युक्त हो चुका है। और यह मांसाहारी होने के कारण यह अपने शिकार को भी अधिक चतुराई तरीके से करता है। यह पौधे के ऊपर से कुछ धीमी गति से चलते रहता है। उसे छोटे से छोटे जीव को भी महसूस होने पर वह अगले जबड़ों से कुछ इस प्रकार से दबोच पकड़ता है कि उसके चंगुल से बचना नामुमकिन हो जाता है। जायंट टाइगर फिश, जायंट टाइगर फिश यह एक ऐसा मछली है जो पृथ्वी पर जंगलों का राजा शेर माना जाता है, उसी प्रकार यह जल के अंदर शेर का दर्जा प्राप्त किया हुआ है। इसे टाइगर फिश के नाम से भी जाने जाते हैं और यह अधिक से अधिक गुस्सैल प्रवृत्ति होने के कारण इसे खुसेरा नाम से भी जाने जाते हैं। और यह अधिक से अधिक डरावना इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि इनके दांत लंबे लंबे और अधिक डरावना युक्त होता है। और इस प्रकार के दैत्यनुमा रचना वाले मछली ज्यादा से ज्यादा अफ्रीका में पाए जाते हैं तथा इसकी लंबाई लगभग 4.9 फुट होता है तथा इसका वजन 50 केजी तक होता है। सर्केस्टिक फ्रिंच हेड, गुफानुमा रचना की तरह मुख फैलाने वाला एक मछली होता है जिसे सर्केस्टिक फ्रिंच हेड के नाम से जाने जाती है। और इस प्रकार के मछली ज्यादा से ज्यादा 10 से 2 फुट की गहराई में पाए जाते हैं तथा इसकी लंबाई 3 से 8 इंच होता है। और यह अपने मुख को एक गुफानुमा रचना के रूप में बदलकर एक दूसरे पर आक्रोशित होते रहते हैं। और यह अधिक गुस्सैल प्रवृत्ति का होने के कारण यह अधिक से अधिक डरावना भी दिखाई देते हैं। फ्रिल्ड शार्क 500 से 1000 मीटर की गहराई में पाए जाने वाला एक मछली होता है जिसकी मुख में लगभग 300 से ज्यादा दांते पाए जाते हैं। और उस मछली की लंबाई लगभग 5 से 6 मीटर होता है और वे अधिक से अधिक डरावना लुक प्रदान करता है। यह जितना ज्यादा डरावना दिखाई देता है वह उतना ही ज्यादा खतरनाक भी होता है, परंतु आज तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया है जो इस मछली के द्वारा किसी भी इंसान को क्षतिग्रस्त किया गया हो। फिर भी यह अधिक से अधिक दूसरे जीवों पर अधिक से अधिक गुस्सैल प्रवृत्ति से आक्रमण करता है और अधिक से अधिक क्षतिग्रस्त पहुंचाता है। तो इस प्रकार के मछली को ही फ्रिल्ड शार्क के नाम से जाने जाते हैं। जैपनीज स्पाइडर क्रैब, मकड़ी की तरह दिखाई देने वाला अधिक से अधिक समुद्र के गहराई में पाए जाने वाला 4 मीटर लंबा एक केकड़ा होता है जिसे जैपनीज स्पाइडर क्रैब के नाम से जाने जाते हैं। और यह जितना ज्यादा डेंजरस दिखाई पड़ता है वह उतना होता नहीं है। अफ्रीकन जायंट मिलीपीड दुनिया के सबसे ज्यादा अधिक से अधिक लंबे और काले रंग में और बदसूरत सा दिखाई देने वाला एक जायंट मिलीपीड होता है जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। और यह सबसे अधिक खतरनाक और डेंजरस होता है जिसकी लंबाई लगभग 4 से 12 इंच तक होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा मिलीपीड के नाम से जाने जाते हैं। मेराबू स्टॉक दुनिया के सबसे ज्यादा बदसूरत एक पक्षी होता है जिसे मेराबू स्टॉक के नाम से जाने जाते हैं। और इस पक्षी को दुनिया के सबसे ज्यादा बदसूरत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके गर्दन से नीचे की ओर एक झिल्ली नुमा रचना नीचे की ओर लटकता हुआ रहता है, अधिक से अधिक निंदनीय प्रतीत होते रहता है। और इसका चेहरा लाल रंग में होता है एवं यह जल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे मरे हुए मछलियों को निगला करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ब्लैक फ्लाइंग फॉक्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े चमगादड़ होता है जिसे ब्लैक फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाने जाते हैं। और इस चमगादड़ को दुनिया के सबसे बड़े चमगादड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पंख की फैलाव की लंबाई लगभग 1.5 मीटर तक होता है। इतना ज्यादा पंख की फैलाव होने के कारण यह 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से उड़ लेता है और एक रात में लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर कर पाता है।
और यह अधिक से अधिक कालो रंगों में पाए जाते हैं। इसे कभी भी दूसरे कलर में नहीं देखा गया है और इसका वजन लगभग 600 से 700 ग्राम होता है तथा इसकी लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होता है। शोविल व्हेल स्नेक अधिक से अधिक खतरनाक दिखाई देने वाला एक पक्षी होता है जिसका मुख व्हेल की तरह दिखाई देता है। अधिक से अधिक बदसूरत और डरावना दिखाई देने वाला एक पक्षी होता है, जिसे डायनासोर से कई प्रकार के संबंध रखे जाने वाले एक पक्षी होता है। और इसके साथ साथ यह जितना ज्यादा डरावना दिखाई देता है यह इतना ज्यादा होता नहीं है, बल्कि यह अधिक से अधिक शर्मीले मिजाज के पक्षी होता है, जो अधिक से अधिक व्यक्तियों एवं जैव जंतुओं से मिलना पसंद नहीं करते हैं। परंतु जब उसके इलाके में अर्थात उसके आसपास छोटे छोटे जीव आ पड़ते हैं तो उसे दबोच कर उसे मार डालता है और अपने भोजन में शामिल कर लेता है। पर्पल फ्रॉग सूरनुमा रचना में एक मेढक के प्रजाति पाए जाते हैं, जो आज से लगभग करोड़ों साल पुराने प्रजाति माने जाते हैं और इस प्रकार के प्रूफ साइंटिस्टों के द्वारा 2003 में दिया गया है। और इस प्रकार के मेढक अधिक से अधिक रेयर अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के मेढक का सबसे ज्यादा प्रयोग कई प्रकार के औषधि बनाने में किया जाता है, जो कि यह सबसे ज्यादा भारत में ही पाए जाते हैं और पाए जाते थे, परंतु आजकल कम दिखाई देते हैं। इम्पेयर स्कॉर्पियन अफ्रीका में पाए जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े स्कॉर्पियन पाए जाते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 7 इंच तक होता है। और यह स्कॉर्पियन इतना ज्यादा जहरीले होते हैं कि एक साथ में कई लोगों को मौत के घाट उतार सकता है और लोगों को जल्द ही उसका उपचार नहीं मिला तो वह यमपुरी दर्शन कर पाता है। सो स्केल्ड वाइपर 2 से 3 फुट लंबा तथा अधिक जहरीले एवं अधिक गुस्सैल प्रवृत्ति का एक सांप होता है, जो जहर की मात्रा 5 मिलीग्राम से लेकर 10 मिलीग्राम तक देता है। और यह अधिक खतरनाक होने के कारण इसके साइंटिस्टों के द्वारा एंटीवेनम भी बना लिया गया है। इस सांप के काटने से रेगिस्तान में उपस्थित व्यक्ति मौत के करीब जाने लगते हैं और उसे सही समय पर उपचार नहीं मिला तो वह यमपुरी के पास ही पहुंच जाते हैं। साइड विंडर स्नेक रेगिस्तान में उपस्थित सांप के मुंह पर सिंहनुमा रचना बना होता है, तो उस प्रकार के सांप को साइड विंडर स्नेक के नाम से जाने जाते हैं और इसकी लंबाई लगभग 1 से 3 फुट होता है तथा वह भूरे रंग में पाए जाते हैं। इस सांप को सबसे ज्यादा छलिया सांपों के नाम से जाने जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि यह रेत के अंदर अपने शरीर को छुपा लेता है और कोई भी छोटे जीव आते हैं तो उस पर आक्रमण कर अपने भोजन में शामिल कर लेता है। और यह इसके सिंह के कारण यह जितना मासूमियत लगता है वह उतना मासूमियत होता नहीं है, बल्कि इसके एक बूंद से लगभग कई लोगों की मौत के घाट उतार सकता है। गीला मॉन्स्टर छिपकली के प्रजाति का एक मॉन्स्टर पाया जाता है, जिसे गीला मॉन्स्टर के नाम से जाने जाते हैं। और इस प्रकार के जीव के सबसे बड़े जीव अमेरिका में पाए जाते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 2 फुट से अधिक है और इसका जीवन काल लगभग 20 से 30 वर्षों तक होता है तथा इसका वजन 1 से 3 केजी होता है। और इस प्रकार के मॉन्स्टर अलग अलग कलरों में पाए जाने पर यह बदसूरत सा दिखाई देता है, परंतु यह जितना गंदा दिखाई देता है वह उतना ही गंदे वाले कार्य भी करते हैं। जब यह किसी पर आक्रमण करता है तो उसका जहर किसी भी व्यक्ति में जाने पर उसका तुरंत ही मौत हो जाता है। इसका मुख्य कारण है कि इसके शरीर के अंदर बनने वाला प्रोटीन बहुत हार्ड होता है। डिजर्ट मॉनिटर छिपकली की तरह दिखाई देने वाले लंबे गर्दन में एक छिपकली होता है, जिसे डिजर्ट मॉनिटर के नाम से जाने जाते हैं। और इस प्रकार के जीव सबसे ज्यादा नॉर्थ अफ्रीका तथा साउथ अफ्रीका के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 2 से 3 फुट होता है और इसका वजन 500 ग्राम से लेकर 3 केजी तक होता है। और यह भिन्न भिन्न कलरों में पाए जाते हैं, इसी के कारण यह अधिक से अधिक खूबसूरत दिखाई पड़ता है। यह जितना ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है वह उतना ही कम खतरनाक होता है, क्योंकि इसके जहर से किसी भी प्रकार के कोई क्षतिग्रस्त नहीं हो पाता है और यह सिर्फ लोगों को आक्रामक रूप सिर्फ डराने के लिए करते हैं। फायर एंट लाल और भूरे रंगों में पाए जाने वाले एक प्रकार के चींटी होता है, जो अधिक से अधिक रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, जो अधिक से अधिक खतरनाक होता है। और सभी लोग तो जानते ही है कि चींटी हमेशा ग्रुपों में रहता है, परंतु इस प्रकार के चींटी ग्रुपों में हमेशा 2 लाख से अधिक ही रहते हैं। इसी के कारण यह अधिक से अधिक खतरनाक माना जाता है। और इसका दूसरा पॉइंट यह है कि यह जब किसी भी व्यक्ति को डंक मारता है तो अधिक दर्द पैदा करता है और स्किन डिजीज नामक रोग भी हो जाते हैं। किलर बी अमेरिका में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक एक मधुमक्खी होता है, जिसे किलर बी के नाम से जाने जाते हैं। आप तो जानते ही है कि हमेशा मधुमक्खी ग्रुपों में रहते हैं, परंतु इस प्रकार के मधुमक्खी लगभग एक साथ 15,000 से अधिक रहते हैं। और इस प्रकार के मधुमक्खी अधिक से अधिक गुस्सैल प्रवृत्ति एवं आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। इसी के कारण जब किसी भी व्यक्ति को डंक मारता है तो उसे मौत के घाट उतार देता है। अर्थात यह इतना ज्यादा अधिक जनसंख्या में होता है कि जब वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करता है तो उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार के
सोचों का सामना नहीं करना पड़ता है और उसे बचाव का मौका भी नहीं मिल पाता है और उसे यमपुरी का दर्शन करा देता है। इसीलिए कहा जाता है कि मध जितना मीठा होता है उसी प्रकार मधुमक्खी भी उतना ही खतरनाक होता है। ब्राउन रिकलस स्पाइडर अमेरिका और वेस्ट इंडीज एवं कई प्रकार के देशों के रेगिस्तानों में पाए जाने वाले एक प्रकार का मकड़ी होता है जो अधिक से अधिक खतरनाक होता है। इसे अधिक से अधिक खतरनाक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जब किसी भी व्यक्ति को डंक मारता है तो उस जगह पर एक बड़े से घाव उत्पन्न हो जाते हैं और इसी के फलस्वरूप यह घाव इतना ज्यादा विशाल पूर्वक हो जाता है कि उसी के घाव को लेकर उस व्यक्ति का मौत हो जाता है। और इस मकड़ी की लंबाई लगभग 7 मिलीमीटर होता है तथा इसकी एक पैर की लंबाई लगभग 1 इंच होता है और यह नॉर्मल मकड़ी के अपेक्षा अधिक बड़े होते हैं। फीमेल ब्लैक विडो स्पाइडर ऐसा कहा जाता है कि पुरुषों की सफलता में नारी की उपभोक्ता हो या न हो, परंतु उसके विनाश में नारी का सहयोग अवश्य होता है। इसी प्रकार एक प्रकार के काले रंग में मकड़ी होता है जो अधिक से अधिक रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, जो इतना ज्यादा अधिक गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है कि नर से मीटिंग करने के बाद उस नर को मृत्यु का घाट उतार देता है और उसे मारने के बाद जब किसी भी व्यक्ति के साथ इसका स्पर्श होता है तो उस व्यक्ति का दर्दों का सामना करना पड़ता है और वह धीरे धीरे दर्द सांस में परिवर्तन हो जाता है जो श्वास नली को भी बंद करने लगता है। और इस प्रकार के मकड़ियों का इलाज ठीक समय पर उस व्यक्ति को नहीं हो पाता है तो उस व्यक्ति को आप तो जानवे करते हैं। इस प्रकार के प्रजाति का स्पाइडर कई साइंटिस्टों के द्वारा 300 मिलियन पुराना प्रजाति बताया जा रहा है जो कि अभी तक भी धरती पर विलुप्त नहीं हुआ है और अभी तक भी धरती पर है ही। एरिजोन डार्क स्कॉर्पियन संपूर्ण दुनिया में बिच्छू अधिक से अधिक प्रसिद्ध अपने जहर के कारण और डंक के कारण है। इसी प्रकार इस प्रकार के स्कॉर्पियन रेगिस्तान में पाए जाते हैं जो अधिक से अधिक खतरनाक होता है, जो इतना ज्यादा जहरीले होता है कि जब वह किसी भी व्यक्ति को डंक मारता है तो 4 घंटे के अंदर उस व्यक्ति के अधिक से अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, अर्थात उस व्यक्ति के अंदर उस स्थान पर अधिक से अधिक जलन महसूस होने लगता है और दर्द से वह कांपने लगता है। इस प्रकार के स्कॉर्पियन की लंबाई लगभग 3 से 7 इंचों तक होता है। डेथ स्टॉल्कर स्कॉर्पियन यह एक इस प्रकार के बिच्छू है जिसे चलता फिरता मौत कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है कि जब यह किसी भी व्यक्ति को डंक मारता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु 4 से 8 घंटों के बीच ही हो जाता है। और इस प्रकार के स्कॉर्पियन सबसे ज्यादा भारत, अमेरिका और मिडिल ईस्ट में पाए जाते हैं। इसके साथ इसकी लंबाई लगभग 4 इंचों तक होता है और यह कई प्रकार के कलरों में पाए जाते हैं और इसकी लंबाई लगभग 4 इंच होता है तथा यह भिन्न भिन्न कलरों में पाए जाते हैं और यह सबसे ज्यादा हरा और पीला कलर में पाए जाते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर मनुष्य की जनसंख्या बढ़ते ही जा रहा है उसी प्रकार पेड़ पौधों और जंगलों की कटाई हो रहा है और पेड़ पौधे और जंगलों की कटाई इतनी तीव्र गति से हो रहा है, इसका मुख्य कारण है टेक्नोलॉजी। पृथ्वी पर उपस्थित टेक्नोलॉजी के कारण कई प्रकार के पेड़ पौधे तो वैसे ही नहीं जन्म ले पाते हैं और वन और जंगल विलुप्त होते जा रहे हैं। इसका एक ही मुख्य कारण है पॉपुलेशन, और जिस प्रकार पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है उसी प्रकार वन की संख्या घटते जा रहा है, अर्थात उसका क्षेत्रफल घटते ही जा रहा है। जंगल हमेशा सिर्फ खतरनाक ही नहीं होते हैं बल्कि अधिक से अधिक लाभदायक भी होते हैं। इसका मुख्य कारण है कि जंगलों से ही हमें ही ऑक्सीजन और जीवन जीने का स्रोत मिलता है। सिन्हा राजा फॉरेस्ट रिजर्व आज से करीब कई साल पहले श्रीलंका में बहुत बड़े जंगल थे जिसे 1978 में सबसे बड़े जंगलों में स्थापित किया गया, जिसका स्क्वायर फुट आज के लगभग 111.9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कुछ जनसंख्या बढ़ने पर कुछ इतना सा हो बच पाया है। किनाबालू नेशनल पार्क मलेशिया में पाए जाने वाले वर्तमान में 774 वर्ग किलोमीटर में फैला एक जंगल है। उसे ही किनाबालू नेशनल पार्क के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें कई प्रकार के दुर्लभ और अविश्वसनीय जानवर भी पाए जाते हैं जो अधिक से अधिक खतरनाक एवं अधिक से अधिक प्यारे और खूबसूरत से होते हैं। और इस जंगल को सबसे अधिक खतरनाक इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि यह ऊपर की ओर अति सुंदर दिखाई पड़ते हैं। डेनट्री रेन फॉरेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले वर्तमान में 1200 स्क्वायर फुट में फैले हुए एक वन होते हैं जिसे ही डेनट्री रेन फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। और इस जंगल को सबसे बड़े डरावने जंगलों के
के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इसमें 10,000 से अधिक खतरनाक जानवरों की प्रजाति पाई जाती है, जो इतना ज्यादा खतरनाक होते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट करते ही उसे नशा और कई प्रकार के क्षतिग्रस्त कर देते हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर कई प्रकार के जहरीले पौधे भी होते हैं, जिसे आप छूते ही आपको दर्द और आपको कई प्रकार के दुखों से होकर गुजरना होगा, कष्टों से होकर गुजरना होगा। इसीलिए इसे सबसे ज्यादा डरावना जंगलों के नाम से जाने जाती है। सुंदरबन बांग्लादेश और भारत में पाए जाने वाले तथा 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए एक जंगल होता है, जिसे सुंदरबन के नाम से जाने जाते हैं। और यह इतना ज्यादा विशाल जंगल होता है कि इसमें करीब लगभग इस जंगल में पक्षियों की प्रजाति लगभग 300 से अधिक प्रकार के पाए जाते हैं तथा मछलियों की प्रजाति 120 होते हैं एवं सांप की प्रजाति 130 से अधिक प्रजाति पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ इसी के अंदर व्हाइट टाइगर भी पाए जाते हैं और इसके साथ साथ कई प्रकार के वैसे जीव जंतु एवं पक्षी पाए जाते हैं जो विलुप्ति के कगार पर है। और इस जंगल में करीब 500 से 1000 प्रजाति के जीव पाए जाते हैं, इसीलिए इसे घने आबादी वाले फॉरेस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। और इस जंगल के नाम में ही सुंदर का प्रयोग किया गया है। इसका मुख्य कारण है कि इस जंगल को ऊपर से देखने पर अति उत्तम एवं अति आकर्षणीय दिखाई पड़ते हैं। रेन फॉरेस्ट ऑफ सिसुंगवाना, इसके नाम से ही ऐसे प्रतीत होता है कि यह उपस्थित चाइना में ही होगा। चाइना में उपस्थित 19,223 वर्ग किलोमीटर में फैला एक जंगल होता है, जिसे ही रेन फॉरेस्ट ऑफ सिसुंगवाना के नाम से जाने जाते हैं। और यह जंगल विश्व में बचे हुए सबसे बड़े जंगलों में से एक होता है, जिसमें लगभग अनेकों प्रकार के जीव जंतु और जानवर पाए जाते हैं, जिसमें से बड़े जानवर होते हैं हाथी, मोर, टाइगर और अनेकों प्रकार के जीव। और यह जंगल जितना खूबसूरत दिखाई देता है वह उतना ही ज्यादा खतरनाक भी होता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के जहरीले और विषैले जानवर, पक्षी और सांप होते हैं। टोंगेस नेशनल पार्क अलास्का में पाए जाने वाले 68,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक जंगल होता है, जिसे टोंगेस नेशनल पार्क के नाम से जाने जाते हैं। और यह विश्व का इतना बड़ा जंगल होता है कि जिसमें अभी भी आदिवासी जनजाति निवास करते हैं, अर्थात जो वर्तमान में राष्ट्रपति बना है द्रौपदी मुर्मू, इसी प्रकार के आदिवासी जनजाति निवास करते हैं। और इस जंगल में लगभग 1000 से अधिक आदिवासी निवास करते हैं। और इसके साथ इस जंगल में अधिक से अधिक देखने के लिए टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्राचीन काल के कई प्रकार के स्टैचू लगाए हुए हैं, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष लगभग 7 से 8 करोड़ लोग इस जंगल को देखने ही आते हैं। वेल्डिवियन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले 2,48,100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक वन होता है, जिसे वेल्डिवियन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट के नाम से जाने जाती है। और इस जंगल को संपूर्ण दुनिया में सबसे बड़े जंगलों के स्वरूप में रखा गया है। इसका मुख्य कारण है कि इसमें अधिक से अधिक घने आबादी के पौधे पाए जाते हैं। इसमें इतना ज़्यादा घने आबादी के पौधे पाए जाते हैं कि इसके धरती पर प्रकाश की किरण भी नहीं पहुंच पाता है। अमेरिका में होने वाले अधिक वर्षाओं का मुख्य कारण इसी प्रकार के फॉरेस्ट माना जाता है। न्यू गिनी रेन फॉरेस्ट चारों ओर पानियों से घिरा हुआ न्यू गिनी में उपस्थित 2,88,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक वन होता है, जिसे न्यू गिनी रेन फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। और इस जंगल का सबसे बड़े मुख्य कारण है कि इसमें बिन मौसम बारिश हो जाता है, इसीलिए इसके नाम में रेन फॉरेस्ट का प्रयोग किया गया है। और इतने बड़े विशाल वनों में 80% जंगल है तथा 20% सदाबहार पेड़ पौधे हैं एवं कई प्रकार के दलदली भूमि भी पाए जाते हैं। और इसके साथ इसमें पेड़ पौधे की प्रजाति लगभग 11,000 से 25,000 के करीब है। और इस जंगल में जीव जंतु की संख्या कम है, लगभग 1.5 लाख के प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं। और इसमें वैसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो अधिक से अधिक खूबसूरत होते हैं एवं रेयर होते हैं, जो कम दिखाई पड़ते हैं। और बिन मौसम बरसात इस प्रकार के जंगल को 4 चांद लगा देता है, अर्थात अति आकर्षित बना देता है। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट 3.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक जंगल होता है, जिसे कॉन्गो रेन फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। यह इतना बड़ा जंगल होता है कि इसमें करीब लगभग 10,000 से अधिक प्रकार के प्रजाति के जानवर पाए जाते हैं, जो अधिक से अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि यह किसी भी जीव एवं जानवर को एक ही पल में मारने का शक्ति रखता है। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट अर्थात रेन फॉरेस्ट होते हैं, इसी के कारण यह किसी भी टाइम पर बारिश हो जाता है। और इसका मुख्य
कारण है कि इसके घने आबादी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट लगभग 10 देशों के सीमाओं के साथ जोड़ने वाले एवं 10 देशों में पाए जाने वाला एक जंगल होता है जो लगभग 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड और पृथ्वी का सबसे बड़ा जंगल और फॉरेस्ट माने जाते हैं, जिसमें लगभग 40,000 से अधिक प्रकार के जानवर पाए जाते हैं और इसके साथ 13,000 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं और 4,000 प्रकार के लगभग मैमल्स पाए जाते हैं और इसके साथ साथ 2.5 मिलियन से अधिक दूसरे प्रकार के जीव जंतु और पक्षी पाए जाते हैं। और इसी जंगल से होते हुए एक नदी गुजरता है जिसे अमेज़न नदी के नाम से जाने जाती है और दुनिया के सबसे बड़े जंगल से होकर एक नदी गुजरता है उसे अमेज़न नदी कहते हैं। इसी के कारण यह दुनिया के सबसे बड़े नदी में से एक है और यह नदी इतना ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा है कि अति आकर्षणीय दिखाई देता है। यह नदी जितना सुंदर प्रतीत होता है वह उस नदी में पाए जाने वाले अधिक से अधिक जहरीले और घातक जीव भी होते हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक ईल और इलेक्ट्रिक ईल प्रजाति के इसी नदी में पाए जाते हैं, जिसे किसी भी जीव को उस मछली को छूते ही उसे मौत की घाट उतार देता है, अर्थात 4000 वाट का झटका लगाता है। और यह इस जंगल को दुनिया के सबसे बड़े जीवन दान देने वाले ऑक्सीजन कर्ता धरता के नाम से है, जो लगभग पृथ्वी के 60% से अधिक ऑक्सीजन इसी जंगल उत्पन्न करता है। टाइगर बाघ जंगल में रहने वाले मांसाहारी स्तनधारी पशु है, जो यह अपने प्रजाति के सबसे बड़े और ताकतवर पशु माने जाते हैं और यह अनेकों देशों में पाए जाते हैं जैसे तिब्बत, श्रीलंका, अंडमान निकोबार द्वीप और नेपाल, भूटान, कोरिया, भारत और भी कई देशों में पाए जाते हैं। और इसका वजन लगभग 90 केजी से लेकर 310 केजी तक होता है, जो किसी भी शिकारी के पीछे 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ लेता है और इस प्रकार के जीव का जीवन अवधि 8 से 10 वर्षों तक होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 से 110 सेंटीमीटर होता है तथा उसकी लंबाई 2 से 4 मीटर तक होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर के लिए एक फैक्ट होता है जो यह होता है कि टाइगर मृत्यु के पश्चात भी कुछ समय तक खड़े रह पाते हैं। यह दुनिया के किसी भी जीव जंतु, जानवर और पक्षियों में नहीं प्राप्त होता है। पांडा भालू के तरह दिखाई देने वाला भालू के प्रजाति का एक जानवर होता है जिसे पांडा के नाम से जाने जाते हैं और यह ज्यादा से ज्यादा काले और उजले कलर में पाए जाते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 1 से 3 मीटर होता है तथा ऊंचाई 60 से 90 सेंटीमीटर होता है और उसका वजन 70 से 120 केजी होता है तथा उसका जीवन अवधि लगभग 20 वर्षों तक होता है। और पांडा का गर्भधारण अवधि 90 से लेकर 165 दिनों तक होता है। पांडा का सबसे बड़ा फैक्ट यह होता है कि यह 24 घंटा में लगभग 12 घंटा सोए ही रहता है और सोने का मुख्य कारण होता है कि यह इतना ज्यादा खाना खाते ही रहता है कि वह खाने में अधिक से अधिक कड़े चीजों को खाना पसंद करता है, इसीलिए उसे चबाने में अधिक से अधिक मेहनत का सामना करना पड़ता है और वह थक जाते हैं। इसी के कारण वह किसी भी अवस्था में सो जाते हैं। सीप भेड़ एक प्रकार का पालतू पशु होता है जिसे मांस, ऊन और दूधों के लिए पाला जाता है और इसके साथ भारतवर्ष में लगभग 40 से अधिक भेड़ों की प्रजाति पाए जाते हैं, जिसका वजन लगभग 40 से 160 केजी तक होता है एवं तथा जीवन अवधि 10 से 12 वर्षों तक होता है एवं उसकी लंबाई लगभग 1 से 2 मीटर तक होता है और भेड़ का गर्भधारण अवधि 152 दिनों तक होता है। संपूर्ण विश्व में भेड़ के लिए सबसे बड़ा फैक्ट यह होता है कि यह किसी भी अपने बीमारी को इलाज अपने खुद के तरीके से करते हैं। जब इसके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी का महसूस होता है तो वह वैसे स्थानों पर चले जाता है जो उसके एंटीबायोटिक की तरह कार्य करता है, उसी प्रकार के ग्रास को खाते हैं। काऊ गाय एक ऐसा जानवर है जो संपूर्ण दुनिया में पाए जाते हैं, अर्थात लगभग प्रत्येक देशों में गाय पाए ही जाते हैं और इसे पाला जाता है अक्सर दूधों के लिए और इसके साथ इसे हिंदू धर्मों में माता का दर्जा दिया गया है। और गाय जब अपने आक्रामक रूप पकड़ता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर उधर की ओर दौड़ने लगता है। इसका वजन लगभग 700 से 1100 केजी होता है और इसका गर्भधारण अवधि लगभग 250 दिनों तक होता है। गाय अधिक से अधिक दोस्तियारी के लिए भी फेमस है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि जब इसे अपने दोस्तों से अलग कर दिया जाता है तो इस जानवर का हार्ट बीट लगभग बहुत अधिक बढ़ जाता है और उसे फिर से अपने दोस्तों के साथ मिलाने पर वह नॉर्मल फील करता है और इसकी सिद्धता कई प्रकार के यूनिवर्सिटियों के द्वारा किया गया है। पेंगुइन जलीय समूह के उड़ने में असमर्थ पक्षी होता है जो केवल दक्षिण गोलार्ध पर पाए जाते हैं और यह ज्यादा से ज्यादा काले और सफेद रंगों में पाए जाते हैं। पेंगुइन की लंबाई लगभग 1 से 2 मीटर तक होता है तथा वह 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति कर पाते हैं और इसका जीवन अवधि लगभग 15 से 20 वर्षों तक होता है। कैट
बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी प्राणी होता है जिनकी सूंघने और सूंघने की शक्ति प्रबल होता है, और इसके बारे में सबसे बड़ा फैक्ट यह होता है कि यह अंधेरी रातों में भी देखा जाता है, जिसकी जीवन अवधि लगभग 12 से 18 वर्षों तक होता है तथा उसका वजन 4 से 5 केजी होता है एवं यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी भी चूहे के पीछे दौड़ लेता है और इसका गर्भधारण अवधि 65 दिनों तक होता है। डॉग कुत्ता भेड़िया कुल का एक प्रजाति होता है जो लगभग मनुष्य से करोड़ों वर्षों से लेकर दोस्तियारी करते आ रहा है। इसकी जीवन अवधि 10 से 13 वर्षों तक होता है तथा उसकी ऊंचाई 15 से 115 सेंटीमीटर होता है एवं तथा गर्भधारण अवधि लगभग 60 दिनों तक होता है एवं यह 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी दूसरे दुश्मन के पीछे दौड़ लेता है। रैबिट खरगोश एक ऐसा शाकाहारी जानवर होता है जो सिर्फ सब्जियां ही और छोटे छोटे पत्तों को ही खाते हैं, और यह सबसे स्पीड गति से गति करने वाले एक जानवर है जो किसी भी जानवर के चंगुल में फंसना नामुमकिन सा होता है। और यह एक ऐसा जानवर है जो कम से कम शिकार हो पाता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि इसके आंखों के बनावट कुछ इस प्रकार होता है कि यह 360 डिग्री में देख पाता है, अर्थात चारों ओर देख लेता है। इसी के कारण यह अपने ओर आते हुए संकट को बड़ी आसानी से झेल लेता है।